भगवान हरि राम रूप से, भगवान शेष लखन लाल के रूप से महामहिम श्री सियाजू और साथ में निषादराज गुह भगवान गंगा जी को प्रणाम करके आचमन करके अब उस पार जाने के लिए देखा तो बहुत भक्त प्रवीण होता है। संसारी जन प्रवीणता शब्द को लेते हैं बड़ी चतुराई से, दूसरे के साथ छल कपट करके बच जाना, बोले बहुत चतुर है। नहीं, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर वो है जो माया के जाल से अपने समय को बचा के और नाम जप कर रहे हैं, वो बड़े चतुर है। माया ने उनको फंसाया और वो उस माया के फांस में अपने चित्त को बचा करके राधा राधा बोल रहे, बोले बहुत चतुर है, बड़ा प्रवीण है। केवट निषादराज गुह अलग है, ये केवट। इसने देखा आज तो ब्रह्मा ने हमें कृतार्थ कर दिया, हमारे भाग्य बड़े कर दिए। और 10 हाथ दूर नाव। प्रभु मुस्कुराए, भाई पार जाना है, नाव नजदीक ले आओ। नहीं महाराज, नाव तो नजदीक नहीं लाएंगे। क्यों? तुम तो कार्य ही करते हो, इस पार से उस पार ले जाना। प्रभु हमने सुना है आपकी चरण रज में बड़ा जादू है। वो एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी पाषाण बनी थी, आपका चरण छू गया तो स्त्री बन गई। महाराज मुझे डर लग रहा है, एक तो वैसे ही घर में स्त्री लड़का बच्चा, इसी से हमारा परिवार चलता है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो और हम कोई व्यापार जानते नहीं, वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, एक और हो गई तो समस्या आ जाएगी। तरनी मुनि घरनी हुए जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कछ और कबारू। और कोई मैं व्यापार नौकरी आदि करता नहीं हूं, यही मेरा व्यापार है। और अगर कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई तो समस्या बढ़ जाएगी। अगर आप पार जाना चाहते हो तो एक बार आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरण पखारूंगा और फिर देख लूंगा कि कोई जादू ऐसा नहीं है कि स्त्री बना दे, फिर मैं अपनी नाव में बैठा लूंगा। जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। बातचीत में ज्यादा समय बर्बाद न किया जाए। प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हो तो मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरण धोऊं और आदर सहित नाव में बैठा लूं। लक्ष्मण ने देखा बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बोले प्रभु बिना चरण धोए आपको नाव में तो आने नहीं देंगे। और लक्ष्मण जी ये आप धमकी किसी और को दीजिए, आज मेरे इतने बड़े भाग्य खुल गए हैं कि अब मुझे कुछ सुहाई नहीं दे रहा। आप मारोगे ना, मेरे बड़े भाग्य। मरना क्या बड़ा भाग्य होता है? बोले जब कहीं कोई पूछेगा कि वो केवट मारा गया, किसने मारा? बोले रघुनाथ जी के प्रिय भाई लखन लाल ने। कहां मरा? गंगा में। अपराध क्या था उसका? चरण पखारना चाहता था। गवाही कौन है? साक्षात रघुनाथ जी। इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा? भरुतीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो। जब तक चरण नहीं धो लूंगा आपको पार नहीं कर। जब केवट के ऐसे बयान सुने, वचन सुने, सियाजी और लखन जी की तरफ देखकर राम जी मुस्कुराए। कितना प्रवीण भक्त है। प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े। प्रभु ने कहा भाई तुम्हारी नाव ना स्त्री बने और मुझे पार जाना ही है, तुम उपाय कर लो। कृपा समुद्र भगवान श्री राम मुस्कुरा कर बोले भैया तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बच जाए।
तुझे चरण ही पखारना है, जल्दी कर, चरण धो और मुझे पार उतार दे। देखो, प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त करके दुरंत भवसागर से पार हो जाते हैं जन। आज प्रभु निहोरा कर रहे केवट से, मुझे पार कर। जिनका नाम स्मरण करने से अपार भव समुद्र संसार से जीव तर जाता है, जिन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी और 2 में ही नाप ली, वो केवट से निहोरा कर रहे हैं गंगा पार करने के लिए। परम कृपालु प्रभु जी के वचन सुनकर गंगा जी भी अंदर ही अंदर बड़ी आनंदित हो रही कि मैं जिनकी चरण धोवन हूं, प्रभु निहोरा कर रहे मेरे से पार जाने के लिए। ओहो, साक्षात महा सामर्थ्यशाली होते हुए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। गंगा जी प्रभु के नख कांति को देखकर अपने प्रगट स्थान, यहीं से प्रकट हुई, बहुत प्रफुल्लित हो रही है। आज मैं धन्य हो गई, गंगा जी कह। प्रभु ने कहा शीघ्र करो ना, रुको महाराज, पहले से व्यवस्था की था। कठौता लाया, कठौती ले कि अगर बनेगा भी ना तो कठौता लड़का बनेगा, नाव खेने के काम में आएगा। प्रभु की आज्ञा होते ही कठौते में सुंदर जल भर कर लाया और प्रभु ने चरण पधराएगा। अब वो बहुत आराम से प्रभु के कोमल चरणारविंदों को धो रहा है। कैसी प्रेममयी दशा केवट, उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। धन्य भाग जो मुनियों के ध्यान में आने वाले चरणारविंद, आप साक्षात केवट उन्हें धो रहा है, चरण कमल धोता जा रहा है। हृदय आनंद से लबालब भरा है, रोमांच हो रहा है। प्रभु ने कहा शीघ्र करो, उसको तो सुध ही भूल जाती, चरण पकड़ करके फिर धोता। प्रभु ने कहा जल्दी करो, मुझे पार जाना है। अपने वस्त्र से फिर प्रभु के चरण पोंछे, अहो भाग्य। फिर जो चरणोदक है पान किया। चरणोदक प्रभु का पान करते ही जितने उसके पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। पितर लोक में जितने पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। जो उसका पूरा परिवार था उसका भगवत प्राप्ति निश्चित, जैसे पास बन गया हो। पद पखारी जलपान करी तो आप सहित परिवार और पितर पारो। आप पूरा परिवार पितर सब भगवत धाम के वासी, सब परम पद के अधिकारी। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे परिवार का क्या होगा। यदि आप भगवत भजन करते, धर्म से चलते हैं तो पूरी जिम्मेवारी लोक परलोक की प्रभु स्वयं योगक्षेमम वहाम्यहम् प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान अपने भजन करने वाले के परिवार का भी महामंगल कर देते हैं, उसका भी पालन करते। देखो, प्रभु के चरण धोए, चरणामृत पान किया तो आप सहित परिवार पितर पार करी। प्रभु को बाद में पार कर रहा है गंगा जी से। पहले प्रभु ने उसका उद्धार, उसके परिवार का, परम पद का और पितरों का जो वो सब भगवत प्राप्त, परम पद प्राप्त। प्रभु को गंगा पार के बार बार मुख माधुरी देखते हुए नौका चला रहा है। जब पार हुए तो लखनलाल जी, शियाजू, रामजू उतर करके गंगा जी की रेती में खड़े हुए। केवट की तो दशा इस समय बार बार हाथ जोड़ता है, मुखारविंद की तरफ देखता है, साष्टांग दंडवत होता है, फिर खड़ा होता है, फिर देखता है, फिर साष्टांग दंडवत। भगवान को ऐसा लगा कि शायद कुछ उतराई नहीं दी है, इसलिए ज्यादा दंडवत हो रही क्या। सब कुछ जैसा प्रभु को लग रहा है कि देना चाहिए उतराई। प्रभु सकुच यही कछु नहीं देना, इसको तो कुछ दिया नहीं। देखो हमारे प्रभु का स्वभाव देखो, सब कुछ दे दिया पर क्या सब कुछ है, इसको कुछ दिया नहीं। इसीलिए इनके समान केवल यही है।
उसको परम पद, उसके परिवार को परम पद, उसके पितरों को परम पद, देवता ऋषि मुनि केवट की प्रशंसा करके पुष्प बरसा रहे, जगत बंदनी बना दिया। और प्रभु को सकुच क्या है? प्रभु इस सकुच यही नहीं कछु, इसको तो अभी कुछ दिया नहीं है। तो प्रभु के हृदय की बात जानने वाली सियाजू ने अपनी अंगूठी उतारी जो मणि जटित थी, कहा प्रभु दे दीजिए। प्रभु से अंगूठी के लेके कहा ये उतराई ले लो, विकल हो के चरणों में, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया है। बहुत जन्म जन्म से मेहनत करता रहा, जन्म जन्म न जाने किस योनि में गया, क्या क्या कर्म किए, नाथ आज हमें पूरी मंजूरी मिल गई। क्या पूरी मंजूरी क्या है? आपके चरणारविंद का स्पर्श, आपके चरणों की सेवा और आपके चरणों का प्रेम। अब नाथ मुझे कुछ, अब मैं तृप्त हो गया हूं, अब कृतकृत्य हो गया हूं, अब कोई चाह नहीं रह गई है। नाथ आपको पा लिया तो आज सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। मेरे दोष, मेरे दुख, मेरी दरिद्रता सब नष्ट हो गई। आपके चरणों का स्पर्श करते ही मेरे हृदय में जो परमानंद, अब इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं है। दीनदयाल आप कृपा कीजिए, अब मुझे कुछ देकर, ऐसी बात मत, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु बार बार करे कि ले लो ना, नहीं ठीक है, वो सब ठीक है, आप ले लो। जब केवट ने देखा बार बार प्रभु आज्ञा कर रहे, तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु अभी नहीं, जब आप लौट के आओगे ना वनवास पूरा करके, फिर आप जो दोगे मैं प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। फिर ती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अभी तो नहीं प्रभु, अभी तो जो दिया है तृप्त कर दिया। हे नाथ ध्यान दीजिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रभु लक्ष्मण जी, सिया जी, लेकिन केवट कुछ नहीं ले रहा। भगवान फिर दे रहे हैं। क्या? ये मिलना बड़ा कठिन है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, तू विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर देई। जाओ, तुम्हारे हृदय में प्रेम लक्षणा, अखंड भक्ति, अविरल भक्ति, ये दुर्लभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। करुणा के धाम प्रभु अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान किया। नहीं कछु केवट ले, तो फिर क्या दे? प्रेम। पाई रस भक्ति गूढ़, जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर। वो महाप्रेम। फिर रघुनाथ जी ने महादेव जी को शरणवा करके गंगा जी से नमन करके आज्ञा ली। सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया और कहा आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष पूरे होकर जब वापस होंगी तो आपको पुनः प्रणाम करेंगी, आपकी आराधना करेंगी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी। आप ऐसी कृपा कीजिए। तो गंगा जी की धारा से वाणी प्रकट हुई। सुनी सीय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे।
तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूज ही सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। जब सियाजू ने गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की तो गंगा की धारा से गंगा जी बोली, वाणी प्रकट हुई, हे श्री राम की प्रिया जानकी, तुम्हारा प्रभाव कौन है जो जानता ना हो। आपके एक इशारे को बड़े बड़े लोकपाल ताकते रहते हैं, समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा के लिए खड़ी रहती है। फिर आपने मेरी विनय की, ये तो आप मुझ पर कृपा कर रही हैं, मुझे बड़ाई दे रही हैं। पर हे देवी, मैं आज अपनी वाणी को सफल करने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूं। प्राणनाथ भगवान श्री राम, देवर श्री लखनलाल और आप सकुशल अयोध्यापुरी लौटेंगी, तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा।